मेरी क्या बहन। इज्जत है औरत की, बताओ क्या इज्जत है? क्या इज्जत जब नहीं उसको है औरत उसका की, मर्द बताओ तलाक आपको देता है तो बताया। हलाला कौन करने जाता है? मर्द जाता है कि औरत जाती है? क्यों करवाते हो हलाला औरत का? और किधर लिखा है कि लाला जरूरी है? किधर पहले ये लिखा है? रेफरेंस जाओ निकालो पूछो। चलो। हम और वो जो लोग हैं जो आजकल भुगत के रिवाज आए है, हलाला, हम तो उसको समझे भाई खुद साहब? हरामा कहते हैं। और जो भाई आजकल साहब रिवाज सेंटर खुले चल हुए, रहा है, हम तो लंदन, उसको खुद बॉम्बे, हरामा कहते इंडिया, हैं। पाकिस्तान, बहन सब मेरी, जगह सेंटर खुला हुआ हलाला का। बहन मेरी, हाँ तो जरा ये पता हराम नहीं करते है ना हैं, तो मैं तो जाके खुद बाहर कहता हूँ मालूम हराम करो। कर, हराम करते हैं। मेरी बहन हराम करते हैं, जिन्होंने रिवाज डाला है वो हराम करते हैं। तो हराम मुंह पे करते कह तुम रहे हैं। हराम अच्छा किस लिए मेरी बात करते? सुनो, अच्छा अब एक मेरी बात, चलो, अब आप मेरी हराम एक इसलिए बात का करते हैं जवाब दो, क्योंकि एक मिनट एक किताबों मिनट में एक लिखा मिनट, है। मेरी मेरी एक बात का जवाब दो, मेरी एक बात का किताब में जवाब दो। लिखा है इसलिए अब हराम देखो, करते हैं। किताब आप बदल दो बात अपनी। कर रहे हो। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से जैसे जैसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, इस्लामिक कल्ट की गंदगी से दुनिया भर के लोग रूबरू होते जा रहे हैं। इन अरबी गुलामों ने औरतों को अपना गुलाम बनाया, उनकी इज्जत के साथ खेला, उन्हें बाजारों में बेचने का काम किया। वही लोग अगर ये कहें कि उनके दीन में औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है, तो ये इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। जो लोग कहते हैं इनके मोस्ट आइडियल पर्सन की नबूवत के पहले औरतों को कोई इज्जत नहीं दी जाती थी, वो लोग भूल जाते हैं नबूवत के पहले इनके मोस्ट आइडियल पर्सन अपनी बीबी खतीजा के घर में नौकरी किया करते थे, जो उस समय की एक दौलतमंद और रसूखदार औरत थी, जिससे बाद में इनके मोस्ट आइडियल पर्सन ने निकाह किया था और निकाह के बाद खाने के भी लाले पड़ गए थे। खतीजा के बाद इस्लामिक हिस्ट्री में कोई दूसरी टाइकून लेडी देखने को नहीं मिलती। इनके मोस्ट आइडियल पर्सन ने ही औरतों को जहन्नुम का दरवाजा बताया, मर्दों की खेती बताया। इसके बावजूद अगर कोई अरबी गुलाम औरतों की इज्जत की बात करे तो ये सिर्फ उसकी मक्कारी है। ये लोग जिस माँ के पैरों के नीचे जन्नत होने की बात करते हैं, उसी माँ से हम बिस्तरी करने का सुन्नत तरीका भी इनकी किताबों में लिखा है। अगर आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस वी वांट लिखकर कमेंट करें। मोहम्मद जी 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 मोमिनो, जी मोमिनू, चलो ठीक है, बहुत जबरदस्त बात हो गई। क्या अच्छा लगता है इस्लाम में आपको जो आप अभी तक रुके हुए हो? आपको क्या बुरा लगता है जो आप अभी तक इस्लाम में नहीं आई? मुझे ये बता दो इस्लाम कि में क्या 5 बुरा चीजें है? अच्छी इस्लाम की। भाई 5 की इस्लाम में 5 चीजें औरतों को जो आपने अच्छी चीजें दी हैं वो बता दे। आप इतना बता दें कि इस्लाम ने क्या चीजें इस औरत को नहीं दी। भाई साहब सुन भी लो, सवाल का जवाब जवाब होता है, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। आपको एक सवाल किया, उसका आंसर दीजिए और बदले में फिर आंसर देने के बाद आप एक सवाल कर लीजिए। इस तरह से होता है ना। ऐसा तो होने से रहा कि सवाल के बदले में आप भी सवाल पूछेंगे। रब्बानी सिस्टर एक सवाल अच्छा पूछ रहे अच्छा हैं, आप उसका आंसर दीजिए, उसके बाद में आप एक अच्छा सवाल अच्छा पूछ अच्छा अच्छा, लीजिए। चले मैं रब्बानी जवाब दे सिस्टर, देता हूँ, मुझे हाँ, मसला नहीं। औरतों को हाँ, जब इस्लाम नहीं था तो औरत को जो है वो पाँव की जूती समझा जाता था। औरत को इज्जत देने वाला इस्लाम है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखने चलो वाला इस पे रुक इस्लाम है। जाते हैं, इस पे रुकते हैं, इस पे विरासत में रुकते हैं, इस पे हक आराम देने से, वाला भाई आराम आराम रुकते से, हैं, इस्लाम है। रुकते हैं। भाई भाई आराम आराम आपका पहले एक एक करके करना भाई, एक एक करके। 5 पूरे हाँ, तो होने दो, अच्छा, आप जवाब तो लो ना। 5 में से मैं ठीक है, 5 एक एक करके उसकी सही भी लेते हैं ना साथ में। पहले प्रूफ करो, कहाँ आपने लिखा कहा है कि 5 औरतों को बताओ, अब पाँव एक की एक करके जूती आ गए माना हैं आप। जाता था इस्लाम से पहले? बात तो पूरी इसका करें ना, प्रूफ आप बात करो। तो पूरी करने दें हमें। अरे चलो तो कर लो। सर, अच्छा करना भाई, नहीं आप नहीं सब नहीं, 1 मिनट के लिए म्यूट करें, आ, सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ ओके ओके। बोलो 5 चीजें। औरत को इज्जत इस्लाम ने दी है। बिल्कुल। औरत को विरासत में हक इस्लाम ने दी है। हम्म। उसके बाद जो है ना वो औरत जो है पर्दे का हक जो है ना वो इस्लाम ने दी है। ओके। और इसके अलावा जो है ना वो बीवी जो है ना वो निस्फ ईमान है, ये इस्लाम ने हमें कहा है। क्या है बीवी? माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। बीवी महान है, क्या है बोला आपने? बीवी निस्फ ईमान है, ये हदीस है, ये ओके इस्लाम ने हमें कहा है। ओके। 5वां? और माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, ये इस्लाम कह रहा है। चले, हो गया। पहला आपने क्या बोला था कि पहला क्या था आपका? इसीलिए बोल रही थी एक एक औरत को करके अपन इज्जत दी, बात करें। औरत को इज्जत दी, औरत को इज्जत दी। अच्छा, आपने औरत को इज्जत दी, किस मामले में इज्जत दी है? आप अब मैंने जवाब सवाल दे दिया ना, अब आप बताएं। जवाब दे दिया मैंने, अब आप बताएं कि कौन सा इस्लाम का अच्छा, ऐसा बुरा पहला काम आपका है था जो औरत को आप। इस्लाम ने इज्जत दी है। मैंने आपके सवाल बहुत जी सुकून से मजे से सुने। अब इसका जी आप जी जवाब मेरे
मैं बोलूंगी, इसका जवाब मैं दूंगी, उसके बाद मैं चुप करूंगी, फिर आप बात करना, ठीक है, 1 बाय 1। जी, आपने इज्जत औरत को इतनी दी है कि आपने औरत को जब औरत आदमी को औरत के सरकशी का अंदेशा होता है तो आप औरत को समझाना, बुझाना, मारना, पीटना सब कर सकते हो, और लास्ट में ऑप्शन जो होती है आपकी वो तलाक की है, ठीक है। अब यहीं पे जब आदमी ऐसा हरकत करता है, उसकी सरकशी का अंदेशा होता है, क्या आपने औरत को इतनी इज्जत दी है कि वो आदमी को अब इस तरह अलग करे, आदमी को मारे, आदमी से वो मैं क्या आपको कहते रोक रहा हूँ, 1 मिनट मेरी बात सुने, पहले इज्जत पे आए ना, बात इज्जत पे आए। तो ये इज्जत आप नहीं है, तलाक के ऊपर ले ये गई हैं इज्जत नहीं। बात, आप सरकशी के ऊपर ले गई हैं बात वही इज्जत की इज्जत की हो बात रही आ है, रही है इज्जत यहाँ दे रहे पे हैं। भाई। एक सेकंड, यही तो तुम लोगों के अंदर वो है कि आप लोग को सुनना नहीं होता है। मैं फिर से सुना रही हूँ एक बार, ये एक औरत की इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट है जो जूते खा के भी आपके पास रहती है, ठीक है, नहीं रहना चाहती है, जो कुछ भी है आप ऐसा गलत काम कर रहे हो उसको नहीं रहना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई कुछ, वो चाहती है कि वो भी वही करे जो आप उसके साथ कर रहे हो। अल्लाह ने क्यों उसको अधिकार नहीं दिया स्टार्ट हो जाए? वो इस्लाम ने रखा है ना, खुला ले रहे, अगर नहीं रहना चाहती तो खुला ले ले। खुला ले काजी के सकती है पास जब चले जाए, मुतालबा कर इस्लाम सकती है है। ना, इस चीज की इजाजत देता है, औरत को जाए काजी के अंदर, इस्लाम कहीं इजाजत नहीं देता। रुको रुको रुको, खुला ले सकती, पहली बात ये ले नहीं सकती है, उसको मुतालबा करना है खुला का। सेकंड ये है कि जैसे आदमी को अल्लाह ने राइट दिया है कि औरत को मारे, ठीक है, औरत मुतालबा का कर बिस्तर लेना, अलग औरत करे, उसको समझाए। यहाँ आदमी औरत के ये 3 कहाँ गए राइट? किस वजह से ये हुक्म है, ये भी तो जरा जरा बताए ना, किस वजह से हुक्म है ये? सरकशी के अंदेशे से, सरकशी का अंदेशा है, अगर आदमी को अंदेशा है तो अंदेशा मानते हो क्या होता है? अगर वही आदमी कर रहा है, औरत को नहीं पसंद है तो खुला ले ले, ध्वरफी बात है, हक है, इस्लाम ने दिया हुआ है औरत को यार, हक, मेरे खुला ले ले। क्या भाई, हक दिया है? आपको मेरे खुला बारे का में हक दिया ना, पता जाके है? काजी की तरफ मुतालबा कर दे और खुला ले ले। मेरी आवाज आ रही है रब्बानी में? खुला का मुतालबा है या खुला ले ले, जैसा आदमी 3 बार तलाक देता है वो खुला खुला का ले ले, मुतालबा जब करेगी तो वैसा काजी खुला औरत दे को क्यों देगा, नहीं दी इज्जत? वो खुला इज्जत दिला औरत लेगा। को क्यों नहीं दी? हाँ, क्या मारने की इज्जत औरत को क्यों नहीं दी? तुमने बोला ना इस्लाम ने इज्जत दी औरतों को, ये मारने की, जैसा आदमी औरत को मार सकता है, उसका बिस्तर अलग कर सकता है, अगर आदमी ऐसी हरकत कर रहा है तो औरत को क्यों नहीं लिखा कुरान में कि वो भी उसको छड़ी से मारे, या जो भी है उसको मारे, उसका बिस्तर अलग करे, हाँ, उसको समझाए, उसको तलाक दे दे 3 बार? ये क्यों राइट एक साथ क्यों नहीं दिया अल्लाह ने उसको? नहीं, मुझे इतना बताएं, औरत और मर्द फिजिकली बराबर है? आप किसी मर्द से लड़ लेंगी? भाई अभी आपने बोला आपकी है डिफेंस इज्जत नहीं हो जाएगी दी, वैसे। आपने बोला औरत को इज्जत दी, मैं तो उसी का आपने जवाब दे बोला रहा हूँ। आप आदमी अगर को औरत आपका इज्जत शोहर, दी। मिसाल के तौर पर, पता नहीं अब आपकी मैरिज हुई या नहीं हुई, तो अगर आपका शोहर आपके ऊपर हाथ उठाता है तो क्या बदले में आप क्या कहते हैं अपने शोहर को मार सकती हैं? हाँ, आप मार लड़ सकती लेंगी, हूँ कोई मसला नहीं है। मैं लड़ लूंगी नहीं भाई, लड़ मैं लड़ लेंगी, लूंगी, फिजिकली मैं फिजिकली लड़ मार सकती लूंगी, हैं आप, मार सकती हूँ भाई, मैं मार फिजिकली आप सकती हूँ, इतनी मैं स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। जो लोग औरतों को गुलाम बनाकर खरीदते बेचते थे, उनकी इज्जत तार तार करते थे, वही लोग औरतों के बारे में इस तरह की बातें करें। कसम से इस मोमिन की बातों को सुनकर हाथ में जूता लेने का मन कर रहा है। मुझे ये बताओ कि सारे आदमी, सारे मर्द औरतों से ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं? अभी हाँ तुम्हारी होते इज्जत हैं, देखो निकल रही है कि उसमें, हाँ, सारे होते हैं, हाँ होते हैं, हाँ पक्का होते हैं। हाँ होते हैं। ये लो, इसको पकड़ो, ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कहीं से? इसकी बीवी एक चमाड़ मार के इसको कहाँ की कहाँ भाग जाए, पता चलेगा? दिख रहा है मर्द सामने स्क्रीन पे? जनरल बात कर रहा हूँ, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। आप एक किसी फर्द अक्सरियत को की बात उठाकर नहीं कर रहे लेंगी और भाई, कहेंगे तुम भाई इसकी बीवी इसको एक्चुअली मारती है। तुम्हारे अब इस्लाम के अंदर ये भी तो जाए। नहीं, राइट कहाँ गया? इज्जत का राइट कहाँ गया? जैसे आदमी को अंदेशा है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है आदमी की, उसको पता है कि औरत ऐसा गलत काम कर रही है, तो भाई मैं इसको समझाऊंगा, मारूंगा, ऐसा करूंगा। भाई औरत को भी अल्लाह को, औरत अगर अल्लाह कुरान में बोल देता कि औरत भी ऐसे हरकत कर सकती है तो आदमी की हिम्मत ही करने की, बोलो, आदमी की हिम्मत ही ये करने की, उसके ऊपर भी हाथ उठे वो। ये राइट है तुम्हारा औरतों को, ये इज्जत है तुम्हारी औरतों को। अभी तो बड़े तुम नाच नाच के अगर आके वो बोल रहे थे डिक्री कि कर औरतों रही को है तो इज्जत क्यों दी है। राइट दी है? क्या राइट दिया है? क्या राइट दिया है? मारपीट कर खुला सकते का हो? हक दिया है इस्लाम ने और औरत को, ये क्या इस्लाम की बोला इज्जत है? दिया और क्या है? खुला का मुतालबा है, ये इज्जत का, ये हाँ बड़ा है, एहसान इस्लाम कर दिया देता कि है तुम आपको। अपने शोहर से
नहीं नहीं, एक सुनो, ये बहुत बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह ने उसको, क्या बोलते हैं, खुला की वो लेने के लिए बेशक इजाजत, एहसान है, बेशक एहसान है। मुतालबा है। क्यों एहसान है? कौन हो तुम भाई जो हाँ, तो तुम मुतालबा औरतों है के ना, ऊपर जूती रख सकते हो? मुतालबा है। अभी तुम सुनो, तुम औरत के ऊपर जूती रख सकते हो, आजकल जो औरत क्यों नहीं रख डिवोर्स सकती तुम्हारे पे जूती? बोलो क्यों नहीं रख सकती? आजकल आज देखो तुम्हारे अल्लाह को वही पता बात था। तो सुन ले, आप तो बात ही भाई नहीं सुन रहे। सुनो, मेरी बात सुनो, तुम मुझे ये बताओ, एक सेकंड आप बात करिए इससे मैं आ रही हूँ। मैं बोल रही हूँ औरतों के हक के बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब। क्या हक दिया है भाई, बताएं जरा। क्या हक नहीं दिया ये बताएं जरा। प्यार शादी का हक दिए? औरत को जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से चार शादी क्यों की। नहीं है जरूरत? आपको पता है कि साइंस के हिसाब से औरतों को ज्यादा जरूरत होती है मर्द से। बाद में बच्चे वो अपने सूंघ सूंघ के पहचानेंगे कि जी ये वाला किसका, ये भाई किसका है। कौन सी जी दुनिया मैं- में रह रहे हो? आपके रसूल पाक ने तो एक सर मैं बाथरूम नहीं बनाया, इधर डीएनए से आप सबकी नस्ल निकाल रहे हो। जहाँ औरत अरे को भाई उसके साहब मर्द के यार, साथ जलाया नहीं जाता। और भाई मैं उस दुनिया में रह रहा हूँ जहाँ पे नबी की बेटी आती थी तो वो अपनी चादर बिछा देते अरे थे। नबी की बेटी मरी थी कैसे पता है क्या? नबी की बेटी मरी कैसे थी पता है क्या आपको? ओए यार एक मिनट शूद्रों बाजी की भाई, औरतों के साथ ओए रेप बात करने सुन, का वो हुक्म बात नहीं सुन, दिया। भाई मेरी बात साहब। सुन। नबी की बेटी आती थी तो चादर बिछा देते थे, और जब कोई दूसरी औरत हाथ टूटा हुआ लेकर आती थी तो नबी कहता था जाओ जो खुला लो उससे तलाक ले लो। है ये इज्जत थी, आई समझ, मुझे पता है तुम्हारे नबी का। खुद की बेटी के लिए चादर बिछा देते थे और दूसरे की बेटियों को बाजार में बेच देते थे। ये बात इस बंदे के मुंह से नहीं निकलेगी। तुम इस्लाम को हिंदुइज्म से मिलाना चाह रहे हो, अब भी रोके जाओगे। याद रखना, तुम्हारा बाप भी ढूंढ ढूंढ के मिलेगा नहीं तुम्हें सती का रेफरेंस कहीं से भी, समझ में आया? उल्टा तुम्हारे खिलाफ अच्छा सती का एक रेफरेंस नहीं। अच्छा मैं भी बात सती का इस्लाम पे रेफरेंस चल रही, देता हूँ, कुरान कलमा पे चल रही, पढ़ोगी? कुरान पे बात करना कलमा है। पढ़ोगी? सती का रेफरेंस देता हूँ, क्या? कलमा पढ़ोगी? सती का रेफरेंस चलो देता हूँ, वेद कलमा और कुरान पढ़ोगी? से रेफरेंस दे दो, वेद कुरान तो से कुरान रेफरेंस कुरान में तो है ही नहीं, ये तो हिंदू है, कुरान सनातन में है। कुरान कुरान में तो वेद सती है ही नहीं। वेद कुरान में तो कुरान से सती है ही रेफरेंस, नहीं। तो कुरान में वेद तो कुरान सती से है ही नहीं। रेफरेंस। अरे वेद पुराण इन दोनों से मुझे रेफरेंस दे दो, मैं मान जाऊंगी। ठीक है, अब तू मेरी बात सुन। इस्लाम हमारी जो है ना स्ट्रीम इस्लाम पे बात कर। अगर वेद और कुरान से मुझे रेफरेंस देना है दे दो, नहीं तो फिर बोल दो कि मैं हार गया। बात ये है कि इसको सती इतना नहीं प्रथा पता, इसके अल्लाह को इस्लाम इतना के ही नहीं अंदर पता है था नहीं कि मेरी औरतें इतनी बहन। स्ट्रॉन्ग भी होंगी। मेरी बहन, इस्लाम के अंदर सती प्रथा है नहीं, इसलिए आपका जो एक मुतालबा है कि मैं कुरान से दूं तो कुरान। अरे जाहिल, तो सती प्रथा हिंदुइज्म से निकाल के ला रहे हैं, मुझे पता है। मैंने कुरान नहीं बोला, मैंने पुराण बोला, पुराण। तेरे को बुक्स का नाम नहीं पता है और तू यहाँ पे डिफेंड करने आ रहा है। क्या बोल रहा है भाई? पुराण बोला, कुरान नहीं बोला। इस्लाम से ज्यादा औरत को इज्जत देने वाला है कौन मेरी क्या बहन? इज्जत है औरत की, बताओ क्या इज्जत है? क्या इज्जत जब नहीं उसको है औरत उसका की? मर्द बताओ, तलाक आप ही देता है तो बताओ। हलाला कौन करने जाता है? मर्द जाता है कि औरत जाती है? क्यों करवाते हो हलाला औरत का? और किधर लिखा है कि लाला जरूरी है? किधर पहले ये लिखा है? रेफरेंस जाओ निकालो। पूछो, हम वो लोग हैं जो भुगत के आए हलाला। हम तो उसको समझे भाई साहब? हरामा कहते हैं। और जो भाई आजकल साहब रिवाज सेंटर खुले हुए, चलता है, हम लंदन, तो बॉम्बे, हरामा कहते इंडिया, हैं। पाकिस्तान, बहन मेरी, सब जगह सेंटर खुला हुआ हलाला का। तो बहन मेरी, हाँ तो जरा ये पता हराम नहीं करते है हैं। ना तो जाके बाहर मालूम करो। हराम करते हैं मेरी बहन, हराम करते हैं। जिन्होंने जायज डाला है वो हराम करते हैं। तो हराम मुंह पे करते कह तुम रहे हैं। हराम किस अच्छा लिए मेरी बात करते? सुनो। अच्छा आप एक मेरी बात चलो, अब आप मेरी हराम एक इसलिए बात का करते हैं जवाब दो। क्योंकि एक मिनट, किताबों में लिखा है। मेरी एक बात का जवाब दो। मेरी एक बात का किताब में जवाब दो। लिखा है इसलिए अब हराम देखो, करते हैं। आप किताब बदल दो बात अपनी, कर रहे हो इस्लाम की अपनी और किताब को रेफरेंस बदलो, आप मुझे दे रहे हो उसमें से कि सब चीज सेंटर खुले निकालो हुए फिर हैं। बात करो। और रेफरेंस आप मुझे दे रहे हो सेंटर खुले, फिर मुझे ये क्यों कह रही थी कि पुराना और वेदास से सुनो, सती सुनो, दिखाओ, अपने मोहम्मद, वीडियो तो दिखा तुम दो कि खुद जो सती इंडिया को के लेकर अंदर आए हो सती बीच प्रथा में होती यार। थी। काय को इधर उधर जा रहे हो? एक जगह बात करो। मोहम्मद कह रहा था कि आप मुझे रेफरेंस दें। अगर आप मुझे कहेंगे जी उसमें इस्लाम में सेंटर्स खुले में, तो सेंटर्स मेरे लिए कोई नहीं है। जिस तरह सती प्रथा भी होती थी, आपने कहा जी पुराना के अंदर उसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता। मैंने आपसे कोई दूसरी उसमें अच्छा, मैं हालांकि दे रही हूँ आपको रेफरेंस, बता मैं सकता हूं। रेफरेंस ये आपके सामने कुरान की आयत है, जरा पकड़ो उसको। अच्छा मैं नहीं पढ़ा, आप पढ़िए और इसकी अरबी निकाल के जरूर पढ़िए मेहरबानी। आप पढ़ो ना, वो भी मैं नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पढ़ी है, पढ़िए तो बोलो ना बहुत क्या पढ़ी लिखा है। है। पढ़िए तो तो सर मैं कह रहा हूँ अरबी निकालें इसकी और पढ़े अरबी, जरा अरबी निकालें, अरबी शर्म आ पढ़े, रही है मुझे समझाएं लिखा क्या है। आपको शर्म आ रही है क्या? क्या लिखा हुआ है पढ़ने में शर्म आ रही है? सर कुरान पढ़ते मुझे कभी शर्म नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आ रही तो पढ़ो ना, क्या लिखा वद्दुहा है? वल्लैलि इज़ा सजा मा रब्बका वद्दुका वमा क़सा। कुरान पढ़ दिया मैंने। अरबी पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पढ़ी है, अरबी अरबी पढ़ी है, मैं नहीं पढ़ रहा, आपने जो है दलील हाँ देनी तो है, पढ़े इसको, अरबी अल्फाज पढ़े और मैं सही पढ़ पढ़े। रहा हूँ ना, या तो जी आप जी पढ़ दो पढ़े, या फिर मैं पढ़ता हूँ। पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो, हाँ, यदि फिर वह अरबी उससे पढ़ो, ट्रांसलेशन ना पढ़ो, अरबी पढ़ो, अरबी को साइड में रख, अरबी पढ़ो, यदि फिर वह उसे ना ना तीसरी अरबी तलाक पढ़ो, दे दे तो उसके बाद अरबी में पढ़ो वो कुरान हलाल की, नहीं है। यार अरबी तो पढ़ो, बेवकूफ सुन लेना, अरबी में क्या हलाल बेवकूफ लिखा के है क्या? अरबी पढ़ो। बेवकूफ, रुक जा तू। अच्छा, फिर यदि इसको वह अरबी उसे में ट्रांसलेशन करके दे दो, अरबी ऊपर लिख के है ना उसकी हाँ हाँ मैं ट्रांसलेशन अरबी का वर्ड बाय ट्रांसलेशन वर्ड किया करते हैं। होगा, इनके हाँ ही मौलाना ने लिखा है ना, मौलाना अजीजुल हक उमारी, ये इनका ही मौलाना है। यदि फिर वह उसे तीसरी तलाक दे दे तो उसके बाद वह उसके लिए हलाल नहीं होगी, यहाँ तक कि उसके अलावा किसी अन्य पति से विवाह करे नहीं, एग्जैक्टली अरबी में लिखा है सेक्स करे। फिर यदि वह उसे तलाक दे दे तो पहले दोनों पर कोई पाप नहीं कि आपस में रजू कर ले। यदि वे दोनों समझे कि अल्लाह की सीमाओं को कायम रखेंगे और अल्लाह की सीमाएं हैं, वह उन्हें उन लोगों के लिए खोल कर बयान करता है जो ज्ञान रखते हैं। ये अल्लाह ने तुम्हारे खोल खोल के बयान किया है। अल्लाह कैसे होता है, ये अल्लाह आपके सामने कुरान के अंदर है। मैंने बोलो। तुम्हें कहा तुम कुरान की आयत पढ़ो, तुम मुझे पता नहीं किसका तर्जुमा ला के रख दिया, मैं नहीं मानता इस वो मौलवी तो सुल्तान की बेवकूफ है आयत। सर। ये घटिया इंसान जब फंस जाते हैं तो इसी तरह की बातें करते हैं। कुरान का तर्जुमा इन्हीं के इस्लामिक स्कॉलरों ने किया है, ये उनकी भी बात नहीं मानेंगे। अरबी का गेम खेलेगा मेरे साथ, ये अरबी सुन तू, तेरे को अरबी सुनना है, तू अरबी सुन। हाँ मुझे अपनी जबान में सुना। अच्छा, फिर तू حتى इसको تنكح निकाल के पढ़ के बताओ इसको, यहाँ है। طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 230. हाँ सुन ली अरबी, मिल गई शांति। अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ ले। इफ ही डाइवोर्स हर शी इज मैंने नॉट तुम्हें लॉफुल कहा टू तुम अरबी पढ़ के सुनाओ। सुहेल भाई अरबी में पढ़ना है, क्या लिखा है इसको? अरबी जी जी अरबी पढ़े, ज्यादा हाँ। अरबी पढ़े। नहीं वही हाँ, वही अरबी लिख ओके फाइन तलक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बाद दोबारा आओ, हत्ता दोबारा आओ, तनकिहा ज़ौजन गैरह। अबे क्या है? दोबारा आओ जरा। क्यों अरे यार, दोबारा क्यों आना है? बैक स्टेज कर दिया। ये देखो एक नहीं अपने नहीं, ये टॉपर में टेस्ट रखो लेने आते हैं। कुछ नहीं, आप एक एक वर्ड्स वहां पे रखोगे ना, आपको मीनिंग वहां पे आएगा। फाइन का जगह में वहां पे कर्जर रखो ना अपने बहन। देखो फाइन देन इफ तलक़हा नेक्स्ट ही डाइवर्स हर, ओके डाइवर्स कर दिया। फला नहीं, इसका फला इसका अव्वल अव्वल का वर्ड लगा। देन शी इज नॉट तहिल्लु नेक्स्ट lawful lahu for him मिम बादु नेक्स्ट फ्रॉम, उसके बाजू को भी रखो, उसका नेक्स्ट आफ्टर दैट हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहा, हत्ता until she marries अभी ये यस्तन की हाँ जोजन, ये क्या क्या है? हाँ। इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताना इसको, ये ज्यादा अरबी हाँ। अरबी खेल रहा है ना। तनकी का मतलब है स्पाउस, ज़ौजन गैरहा। उसके बाद भी देखो शी मैरीज यस स्पाउस अदर देन हिम, गैरहा अदर देन हिम, इसके अलावा। फाइन तलक़हा फला, फाइन का मतलब है देन इफ ही डाइवर्स हर, अगर वो तलाक देते देन नो फला जुनाह अलैहिमा, नीचे आ जाए सेकंड लाइन में सिन, उसके बाद अलैहिमा नेक्स्ट नेक्स्ट ऑन देम अन यतराजा इफ नेक्स्ट if they return to each other in if then zanna they believe an yuqima that next they will able to keep hududallah, they can keep the limits Allah of Allah and this watilka hududullahi, limits are the next Allah yubaynuha, he makes them clear लिखौमी to a people यालमून, to a people who know। अब नीचे मीनिंग लेके आ जाओ, उर्दू का मीनिंग लेके आ जाओ। उर्दू ले आता हूँ। जालंधरी साहब को थोड़ा, पढ़ दे। हाँ थोड़ा जूम कर दीजिए। जूम फिर करो। अगर शोहर, हाँ थोड़ा जूम कर दीजिए, थोड़ा छोटा दिख रहा है। ठीक कोई बात नहीं, नहीं बस बस बस, बस हाँ। फिर अगर वो तीसरी मर्तबा इसे तलाक दे दे तो वो औरत इसके बाद इसके लिए जायज नहीं है। तीसरी बात अगर तलाक देते हैं उसके बाद जायज नहीं है
जब तक वो औरत किसी और शोहर से निकाह ना करे, जब तक वो किसी और शोहर से निकाह ना करे, बस अगर वो इसको तलाक दे दे तो अब कोई गुनाह नहीं होगा। और इन दोनों पर कि वो मुराजत कर ले अगर इनके यकीन हो कि वो अल्लाह के हुदूद की पासदारी कर सकेंगे, और ये अल्लाह की मुकर्रर करो हदूद में जिनको वो वाज़ा कर रहा है इन लोगों के लिए जो इल्म हासिल करना चाहें। आप ले लो अमित भाई से। ये लोग बहुत मोटी खाल के हैं, इनकी आंखों में सुअर का बाल है, इनकी नस नस में मक्कारी भरी है, ये मोमिन अभी भी नहीं मानेगा। आप बोलो। इस आयत में हलाला का वर्ड दिखा दो, मैं यहाँ पे ये पूछ हलाला नहीं है, हलाला उर्दू का वर्ड है भाई, हलाला उर्दू का वर्ड है। लाला लाला करी जा रहे हो, लफ्ज दिखाओ आयत में से लाले का। अरे हलाला का तरीका बताया अल्लाह ने, बेवकूफ आदमी। हलाला का वर्ड दिखा, लल्ला का वर्ड दिखा, हलाला का तरीका बता रहा है अल्लाह। समझ में आता है क्या कि बिल्कुल जाहिल है? अल्लाह को बचाना चाह रहा है ऐसा करके। नहीं इनका अल्लाह को नहीं बचाना चाह रहा, तुम्हारे छोटे लगाना। अमित भाई मर गए हमारे छोटे लगाने वाले। इनका मकसद ये ना हलाला का वोट दिखाओ, ये वोट दिखाओ, इनका यही होती है। अरे हलाला का तरीका बता दिया अल्लाह ने ना भाई, तुमने उसको तीन तलाक दे दिया, बाद में वो तुम्हारे लिए जायज नहीं है जब तक वो दूसरे मर्द से निकाह न कर ले। ये बंदा चाह रहा है जिसको अरबी नहीं आती वो मुसलमान नहीं है ना। हाँ। तो हम मान लेते हैं तुम्हारी बात। मैं रुको ना जरा सोहेल भाई, जिसको अरबी नहीं आती मुसलमान नहीं है। मोहम्मद को पढ़नी लिखनी नहीं आती थी, उसके ऊपर ईमान रख के बैठे हो, बोलो सुभान अल्लाह। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।